उस दिन मल्ला ठीक ही कह रहा है। गेम के हर सीन में सजा का एक शॉट तो होता ही होता है, ट्रेनिंग का और सजा ज्यादा। आपको याद है कि हम ऐसा कह रहे थे, आपने तो। हमें जो भी पनिशमेंट मिले हमें मंजूर होना चाहिए, न माथे पे शिकन और न मन में कोई सवाल। क्या बात है बॉस, आप तो छा गए एकदम। अच्छा है डायलॉग, ओरिजिनल या फिर कहीं से सुना है? Whatever do. लगता है हमारा जो पनिशमेंट है वो लाइट, व्हाट यू कॉल इट, हल्की फुल्की होगी। आफ्टर ऑल हमारी फैकल्टी भी हमारे साथ पनिश हो रही है। सोच सोच के नाचते रहो, जब सजा सुनाई जाएगी ना तो पता चलेगा सजा रुई सी हल्की थी या लोहे सी भारी। क्यों विद्या जी? क्यों कैप्टन गुणराज सिंह रंधावा, कैप्टन अभिमन्यु राय चौहान, भाई तुम लोगों के नाम लेते लेते आधा दिन निकल जाता, कोई छोटा नाम नहीं है। क्या है ना टीम कमांडर श्लोक बर्मन, आप हमें सिर्फ कैप्टन कहेंगे तो अच्छा लगेगा। आप अपने इस मुंह से ज्यादा बोलते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। कैप्टन, आपकी धीमी कपकपाती आवाज से एक बात साफ करें कि आपको इस बात का सस्पेंस खाया जा रहा है कि मेजर जनरल गौर क्या सजा देंगे, है ना? ताज्जुब, आपकी आवाज में शर्म क्यों नहीं सुनाई दे रही? आखिर इस सब की वजह कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं टीम कमांडर बर्मन। मेजर, ऐसा हुआ ही क्या है? क्या होना है? सजा मिलनी है, मिलने दीजिए। पहले बार थोड़े ना मिल रही है मुझे। वैसे ट्रस्ट मी मेजर, ये आखिरी बार भी नहीं है। वैसे मेजर, कल रात का आपका परफॉर्मेंस, आई मीन ड्रिंकिंग कंपटीशन, बड़ा गजब का। सच कहता हूं, मार डाला आपने। आप लोगों को इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा कि आप लोगों से कितनी बड़ी गलती हुई है। कैडेट्स के सामने एक मिसाल बनने के बजाय फैकल्टी ने कैडेट्स की तरह गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। अब एक मिसाल हम कायम करेंगे। आप लोगों को ऐसी सजा देंगे कि गलती से भी दोबारा ऐसी गलती ना हो, और साथ ही साथ कैडेट्स की ट्रेनिंग भी कायम रहे। और इसीलिए बहुत सोचने के बाद हमने यह डिसाइड किया है कि अब से 48 घंटों के बाद सभी फैकल्टी और कैडेट्स एक जॉइंट एक्सरसाइज के लिए पॉइंट डेल्टा जाएंगे। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह सजा बहुत मामूली है, तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन खातिर ये बता दूं कि आप सबको ये एक्सरसाइज -1 मोड पे पूरी करनी होगी। आई रिपीट, यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन -1 मोड। फैकल्टी कैडेट्स को -1 मोड की डिटेल्स बाद में आराम से समझा सकती है। अब आपके कैडेट्स को पता चलेगा एक्सरसाइज किसे कहते हैं। एंड टीम कमांडर बर्मन, ये पनिशमेंट आपके लिए नहीं है। आप इस पनिशमेंट का हिस्सा नहीं है। आपके लिए हमने कुछ और पनिशमेंट सोच के रखी है। आफ्टर ऑल, कल की बटालियन के लीडर आप ही थे ना? कुछ भी कहो बॉस, मेरे डैड इतने बड़े हिटलर भी नहीं है। हाँ,
ऐसा लग रहा था अगले सीन में तो हम नाजी कंसंट्रेशन कैंप में होंगे, और ये तो फिल्म सिटी का गार्डन निकला। अरे इसी को तो वीरू दादा एंटी क्लाइमैक्स कहते थे। यस कैडेट। सर क्या आपने वंश की तस्वीर देखी? कैडेट, इन सब बातों के लिए ना ही आपके पास वक्त और ना ही मेरे पास। तस्वीर दिखाने से पहले आपने मुझे कहा था कि आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। फिर ये सवाल? सर सिर्फ सवाल ही तो पूछा है। क्या आपने तस्वीर देखी? बाद में बात करेंगे। विद्या को पता है आपने तस्वीर देखी सर, चाहे आप कहे या ना कहे। इनफ मेजर शर्मा, अब कहने सुनने को और कुछ नहीं बचा। हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। With due respect, sir, -1 मोड कैडेट्स को मौत के मुंह में भेजने जैसा होगा। या आपको कैडेट्स को CTW कैंपस के बाहर ले जाने से पहले सोचना चाहिए था। तो फिर आप हमें फैकल्टी को सजा दीजिए। कैडेट्स के साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों? -1 मोड ग्रेड 4 कमांडोज के लिए होता है सर। I'm extremely sorry सर, पर कैडेट्स के साथ ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा पनिशमेंट आर्मी रेगुलेशन के खिलाफ है। कैडेट्स को बिना ऑथराइजेशन के सिटी बार्स में घुमाना भी आर्मी रेगुलेशंस के खिलाफ है। Are you aware of that, मेजर शर्मा? क्या कर सकते मैम? कोई फायदा नहीं, उनका डिसीजन बदलना बहुत मुश्किल है। यानी एक ही रास्ता बचा है। हमें कैडेट्स को -1 मोड के लिए प्रिपेयर करना होगा, और वो भी सिर्फ 48 घंटे। 48 महीने का कोर्स 48 घंटे में। ये क्रैश कोर्स हम सबको याद रहेगा। कल सुबह आई वांट ऑल द कैडेट्स असेंबल्ड फॉर अ ब्रीफिंग। 800 आवर्स। मैम, संग्रामपुरा का सबसे बहादुर सिपाही लेफ्टिनेंट वंश प्रधान आतंकवादियों के हाथ मारा गया। क्योंकि उन्हीं लोगों ने उस रात वंश को फिर मैंने कहा इन सब बातों के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। सर मैं तो बस कैप्टन अभिमन्यु का मैसेज लेकर आया था। सॉरी करेश, मैसेज क्या है? सर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि चूहे की शामत आ गई है, बिल्ली के भाग से चिंका टूट गया है और आप उन्हें पिंजरे के साथ मिले। यस यही कहा था सर। अपने मैसेज दे दिया, अब आप जा सकते हैं। सर कैंपस में चूहों का कोई प्रॉब्लम है सर? एनीथिंग एल्स? नो सर। सर मैं ये सोच रहा था कि आपको फोर्ट की रखवाली करने की क्या जरूरत पड़ गई?
आप अकेले नहीं हैं जिन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए फूड की जरूरत पड़ सकती है। प्रॉब्लम बाकियों को भी हो सकती है। करेक्ट सर, आपको कोई प्रॉब्लम है? सर मुझे बताइए ना। सर रमी गौर को दिल का डॉक्टर भी कहते हैं, और सर आपके लिए तो जान भी। आपने मैसेज दे दिया, अब आप जा सकते हैं। कैप्टन से कहिए कि हम आ रहे हैं। जी थैंक्स करेक्ट। यस। डेल्टा पॉइंट, जिस जगह का नाम ही इतना सेक्सी है, वो जगह तो रॉकिंग होगी ही डूड। मैंने डेल्टा फैशंस के लिए एक शूट किया था। हो सकता है कि उसी कंपनी का कोई एग्जॉटिक रिसोर्ट हो। मे बी, और अगर ये मेजर जनरल का पनिशमेंट है तो गाइस लेट्स ब्रेक सम रूल्स। व्हाट डू यू कॉल इट? सारे नियम तोड़ फोड़ दो। मिस्टर ऑर्केस्ट्रा, आजकल तुम्हारी स्क्रिप्ट में बेवकूफी के सीन कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहे। तुम्हें क्या लगता है कि वो फैकल्टी के साथ हमें पिकनिक पर भेजेंगे? स्क्रिप्ट में तो कुछ और ही ट्विस्ट है। सही कह रही हैं। ससुरी पूरी कहानी ही टेढ़ी मेढ़ी है। सब शिक्षक गणों के चेहरे देखे थे? हैं? देखे थे? अगर ये सजा मामूली होती तो उनके चेहरे पे यूं हवाइयां नहीं उड़ती। डूड, बात बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें भी स्कूल किड्स के साथ पिकनिक पे भेज दिया जाए तो तुम्हारे चेहरे के भी व्हाट डू यू कॉल इट? हवाइयां। हाँ वही, हवाइयां उड़ जाती। अच्छा। गाइस, मेजर शर्मा ने सारे कैडेट्स को ब्रीफिंग के लिए ग्राउंड नंबर 2A में बुलाया है। अभी? यस, राइट नाउ। किस बात की ब्रीफिंग? मिस डफर 2008 कल की असाइनमेंट की ब्रीफिंग। अभी और किस सीन की बात होगी? गाइस, लेट्स गो। वैसे रमी कहाँ है? हेलो पीटर, जल्दी जाओ और रमी को लेकर आओ, वरना वो लेट हो जाएगा। टॉम और दिल्ली रघु, चेरी सिक्योरिटी ऑफिसर रतन, ये इन दोनों के रिक्रूटमेंट पेपर्स हैं। ये इतने जंबल्ड हैं कैप्टन, जैसे नूडल्स। कहां से शुरू हो रहे हैं, कहां से खत्म हो रहे हैं, कोई पता नहीं। जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस 1999 में नथुला में 8th माउंटेन डिवीजन में नहीं रिक्रूट किया गया। हमने सेंट्रल डिपार्टमेंट फोन किया। Guess what? 1999 में 8th माउंटेन डिवीजन नथुला गई ही नहीं। या? इसका मतलब हमारा शक दिन ब दिन यकीन में बदलता जा रहा है। हमें और सबूतों की जरूरत है। आई थिंक हमें इनके चेम्बर्स चेक करने चाहिए। You're right. और अगर उनकी हम पर नजर है तो अपने चेम्बर्स चेक करवाने के लिए वो तैयार होंगे। They must be prepared. आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कैप्टन। हमने आज सुबह ही उन्हें एक ऑफिशियल काम के लिए शाम तक बाहर भेज दिया। Great going, Captain. गोइंग से याद आया, ब्रीफिंग का वक्त हो गया। Oh yeah. -1 more. Let's go. कैप्टन, आपको लगता है इन कैडेट्स को अंदाजा है कि ये -1 मोड की एक्सरसाइज कितनी मुश्किल होने वाली है? I don't think so. कल शाम को इनके चेहरे देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी पिकनिक के लिए जा रहे हैं। अफसोस, इनका भ्रम तोड़ना पड़ेगा। remember Captain अभिमन्यु? हमारा ये हमें ये 1 के बजाय 5 बिल क्यों दिखाई दे रहे? इनमें से हमारा कौन सा है? मेजर शर्मा, हाँ। नॉनसेंस। हमारा भी कुछ क्लास है। तुम्हें क्या लगता है ये हमारे ग्रुप में है? आंखों का चेकअप करवाओ,
और दिमाग का भी। हंस लीजिए अभी जितना हंसना है कैडेट, क्योंकि इस ब्रीफिंग के बाद शायद आपको हंसने की वजह मिले ही नहीं। कैप्टन चौहान, कल सुबह हम लोग अपना मिशन शुरू करेंगे। डेल्टा पॉइंट पर हम लोगों को एक बेस कैंप सेटअप करना है। किसी को कोई शक या सवाल? सर, हमने पहले भी तो बेस कैंप्स लगाए हैं, इसमें नई बात क्या है? नया ये है कि इस बार आपको ये बेस कैंप -1 मोड में सेटअप करना है। -1 मतलब एक कम। पर सर, एक कम क्या? 1 घंटा, 1 दिन या 1 हफ्ता? आपकी परेशानी, मेरा मतलब आप सबकी परेशानी की कोई तो वजह होगी सर। कैडेट आकृति भट्ट, आपने कहा कि आप पहले बेस कैंप सेट कर चुकी हैं। अगर आपका पार्टनर जख्मी या घायल हो जाए तो आप क्या करेंगे? सर, मैं फर्स्ट एड किट लाऊंगी और -1 मोड में आपको फर्स्ट एड किट नहीं दी जाएगी। बेस कैंप में आप लोग खाएंगे क्या? वही जो सूरी जी पैक करेंगे सर। -1 मोड में आपको खाना खुद बनाना होगा। फूड सप्लाईज आएंगी 2:11 की रेशो में। दो लोगों का खाना आएगा पर खाने वाले 11 होंगे। करेक्ट। एक नॉर्मल एक्सरसाइज में आप लोग कितना किलोमीटर चलते हैं? मुझे तो सारे सुर शार्प सुनाई दे रहे हैं, मेजर भी और माइनर भी। लगता है कोई बड़ा बॉम्ब फटने वाला है। सर, 15 किलोमीटर a day। -1 डिग्री मोड में आप लोग 24 किलोमीटर चलेंगे। वो भी बिना जूतों के। आप लोग हैंडमेड जूते पहन सकते हैं। और इसीलिए आप लोगों के लिए ये अच्छा होगा कि आप लोग -1 मोड के बारे में मजाक करना बंद कर दें। ये मिशन इतना रिस्की है कि किसी छोटी लापरवाही की वजह से भी किसी की जान जा सकती है। ये रियल वॉर टाइम सिचुएशन की तरह है। आपको जो मिलेगा उसी में गुजारा करना होगा। अपने सोर्सेज को ढूंढिए, रिसोर्स मैनेजमेंट खुद कीजिए। अगर आप लोगों के पास कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का साथ। क्या ये सब करने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार रहने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है।